हेलो एंड वेलकम वेलकम बैक टू महाकाली टैरो वन यूट्यूब चैनल। इस टाइम पे मैं लेके आया हूँ महाकाली के संदेश आपके पास प्रेजेंट एंड फ्यूचर को लेके। अगर आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, आप ये रीडिंग को देख सकते हैं। आई फील कि इस टाइम पे एनर्जी बहुत हैवी है। वी आर एंडिंग दिस मंथ, लाइक द मंथ ऑफ जुलाई, जिस दिन मैं ये रीडिंग अपलोड कर रहा हूँ। दो इट इज़ टाइमलेस, दो इट इज़ कलेक्टिव, बट मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वी आर एंडिंग अ टफ साइकिल and we are entering into a very positive month. Let's see. क्या इस टाइम पे माँ आपको कह रहे हैं आपके पास प्रेजेंट एंड फ्यूचर को लेके। सोल का कोई जेंडर नहीं होता है, सोल का कोई रिलीजन नहीं होता है। आप माँ काली को प्यार करते हो, दैट्स योर रिलीजन, दैट्स इट। आप माँ काली को प्यार करते हो, यही आपके धर्म है। इससे अलग कुछ धर्म मेरे हिसाब से नहीं हो सकता, एटलीस्ट मेरे चैनल पे। लेट्स सी। काली काली महाकाली काली के पापहरणी धर्म कामर्थ मुखते देवी नारायणी नमस्ते। जय मां। आपके पास्ट मंत्र शक्ति। somehow I felt like बहुत ज्यादा नेगेटिव थॉट्स आपको खा जा रहा था और काइंड ऑफ आप इन्वॉल्व नहीं हुए। आई थिंक आप हील किए अपने आप को। आई थिंक आप बाउंड्री सेट किए। आई थिंक आप अपने सोल पर्पस को चूज किए और लोगों को करने दिए वो जो करना चाहते थे। आई फील मंत्रा शक्ति इज बेसिकली अ साइन दैट आपने अपने मन को हील किए विद द हेल्प ऑफ माँ कालीज नेम। कुछ लोग बीज मंत्रा को चैंट करते हैं, कुछ लोग संस्कृत मंत्रा को चैंट करते हैं, बट मैं जो चीज डिस्कवर किया हूं वो है माँ काली का नाम लेना ही एक मंत्र है। लाइक नॉट नेसेसरीली यू हैव टू लर्न समथिंग, नॉट नेसेसरीली यू हैव टू गेन नॉलेज। लाइक आपको किसी गुरु तांत्रिक के पास जाके ही सिर्फ माँ को पूजा आप कर सकते हो। ये सब गेट कीपिंग भाई मेरे चैनल पे नहीं चलता है। आई फील कि भाई मैं मेरे माँ को पुकार रहा हूँ और जब भी मुझे जरूरत पड़ रहा है मैं मेरे माँ को पुकार रहा हूँ। आई एम नॉट गोइंग टू फिक्स माई प्रॉब्लम विथ माई ओन फ्री विल। मैं मेरे प्रॉब्लम को मेरे फ्री विल से लाइक सॉल्व नहीं करना चाहता हूँ। मैं मेरे माँ का नाम लेके ही मेरे प्रॉब्लम को सॉल्व करता हूँ बेसिकली। आई थिंक ये कार्ड आपको साफ एक काइंड ऑफ मैसेज दे रहे हैं कि जिस तरीके से आप माँ को प्रार्थना कर रहे हो, जिस तरीके से माँ से आप मदद मांग रहे हो, आपको माँ का मदद मिल जाएगा। बिकॉज आपने सही तरीके से प्रार्थना किए हो। आप माँ के आदेश के अनुसार आपके पास्ट परिवर्तित होगा। मुझे लगता है कि आपके एनवायरनमेंट में एक नया आदेश मिलेगा आपको देखने को। लाइक जो हो रहा था वो नहीं होगा बिकॉज आपने रोक लगाए हो, आपने नकारात्मक शक्ति को बढ़ने नहीं दिए हो, आपने मंत्र शक्ति को उपयोग किए हो, अपने मन के शक्ति को उपयोग किए हो। नॉट लाइक नेसेसरीली मंत्र, मन के शक्ति को उपयोग किए हो। लाइक आप मन ही मन कोई भी अफर्मेशंस चैंट किए थे या फिर मन ही मन माँ काली से असिस्टेंस मांग रहे थे, सहायता मांग रहे थे कि माँ मेरा माइंड बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जा रहे हैं, मुझे हीलिंग प्रोवाइड कीजिए। हम लोग बहुत चीज़ें अंडर एस्टिमेट करते हैं। जय माँ काली सिर्फ हम लोग ये नाम लेते हैं और हम लोगों को लगता है कि नहीं नहीं ये तो सभी लोग लेते हैं। वेल आपके शत्रुओं का भी माँ है माँ और आपका भी माँ है माँ। सो वी डोंट नो कि किसको क्या सजा मिलेगा। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ कि जब भी उनको कुछ नई चीज़ मिलता है या फिर जब किसी ने उनके खिलाफ कुछ करते हैं तो वो कर्स करते हैं। इवन मुझे लगता है कि उस टाइम पे भी अगर आप सरेंडर करते हो, उस टाइम पे भी आप अपने मुंह से कोई भी गलत शब्द किसी के लिए भी अगर उच्चारण नहीं करते हो तो भी आपको काइंड ऑफ एक बहुत ही पॉजिटिव साइन या फिर पॉजिटिव आउटकम आपको देखने को मिलेगा। द मेन मैसेज इज कि जस्ट बिकॉज नेगेटिव लोग आपको परेशान कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज नेगेटिव लोग नेगेटिव तरीके से चीज़ें स्प्रेड कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज कुछ लोग बदतमीजी कर रहे हैं, आपको उन बदतमीजी से बदतमीजी में शामिल नहीं होनी है। लाइक आप कह सकते हो, जैसे मेरे साथ भी हो रहा था। लाइक मैं जब भी रीडिंग करने के लिए बैठ रहा था तो टू मच लाउड, द होल एटमॉस्फेयर वॉज वेरी वेरी लाउड और मेरा मन में आ रहा था मैं जाके कंप्लेन करूँ कि व्हाई दिस सो मच लाउड। बट उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, ये हो तो रहा है माँ की इच्छा के अनुसार। लाइक इस पूरे दुनिया में एक पत्ता भी हिलता है तो माँ की इच्छा के अनुसार। सो दिस chaotic situations, this loud noise is basically a lesson कि वो नॉइस रहेगा,
चाहे वो अभी हो या फिर बाद में भी हो। बट उस नॉइस में मुझे वो पीस को ढूंढना है, मैं मुझे उस नॉइस में शामिल होकर झगड़ा नहीं करना है कि ये नॉइस बंद करो, नॉइस बंद करो। अगर मैं करूंगा भी तो मैं उस बदतमीजी के ही साथ दूंगा। तो इससे बेहतर क्या होगा, मैं माँ से प्रार्थना कर सकता हूँ, मैं सरेंडर कर सकता हूँ और मैं यही कह सकता हूँ कि ये नॉइज रहेगा बट इसके बीच मुझे पीस चाहिए। हाँ, जब वक्त आएगा तो उस नॉइज को माँ ही बंद कर देंगे। So what I'm trying to say, you can't fix your problem by simply running or by simply escaping it. You need to find the divine help. आपको उस प्रॉब्लम के बीच में माँ से असिस्टेंस मांग के उस सॉल्यूशंस को ढूंढना है। यू कांट जस्ट कंप्लेन, यू कांट जस्ट फोर्स, यू कांट जस्ट पुश पीपल और यू कांट जस्ट आस्क पीपल। अगर आप करेंगे भी तो उससे झगड़ा होगा, आर्ग्यूमेंट्स होगा। हाँ, बहुत सारे लोग आप लोग मेरे से सहमत नहीं भी हो सकते और आई एम नॉट हियर टू इम्पोज माई व्यू ऑन यू। लाइक मैं यहाँ पे बैठा नहीं हूँ आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करने चाहिए बोलने के लिए। मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मैं मेरे इंट्यूटिव नॉलेज को शेयर कर रहा हूँ। अगर आप सुनेंगे तो हो सकता है कि आपके जिंदगी में भी कुछ पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। इसीलिए देखेंगे जो लोग मेरे से मुझे बोलते हैं ओ आई डोंट फील कि आप ये सही कहे हो या फिर मुझे नहीं लगता है कि आप सही कह रहे हो, मैं यही कह देता हूँ कि हाँ आप सही हो, यू आर राइट। बिकॉज मैं यहाँ पे झगड़ा करने के लिए या फिर मैं काउंटर लॉजिक के लिए नहीं बैठा हूँ, क्योंकि मैं ये सब करते हुए बचपन से लेके आज तक यही किया हूँ। बहुत बार मैं प्रूव करने की कोशिश करता हूँ, किया भी हूँ। और अब लाइक पिछले 6 से 7 8 साल में मैंने सीख लिया हूँ कि किसी को बोल के बता के कुछ नहीं हो सकता है। लोग अपने तरीके से ही चलेंगे और सबको यही कहना सही शायद सही रहेगा कि यस यस यू आर राइट, 2+2=5, यस यस यू आर राइट। जो कह रहे हो सब सही है भाई, मैं गलत हूँ, मुझे अच्छा लगता है खुद को गलत कहने में। हाँ, मैं गलत हूँ, आप सही हो। क्योंकि इस टाइम पे माँ कह रहे हैं कि अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस ना आप अपने टेम्पल, आपके अंदर जो टेम्पल है उसको आप बिगाड़ नहीं सकते हो। आपका बॉडी ही आपके टेम्पल है, आपका बॉडी ही आपका ऑल्टर है, आपकी बॉडी ही आपकी मूर्ति है। और उसको साफ करने के लिए आपको पॉजिटिव थॉट्स से ही चलना पड़ेगा, पॉजिटिव थॉट्स लेके ही चलना पड़ेगा। कुछ कुछ लोगों को ये लग सकता है कि तो फिर तो दादा आप बाईपास कर रहे हो। वेल, आई लव बाईपासिंग थिंग्स। मुझे झगड़ा करना नहीं है, मुझे पुश करना नहीं है, मुझे किसी को कुछ कहना नहीं है। मुझे सिर्फ मेरे बॉडी, मेरे माइंड एंड मेरे स्पिरिट को पीसफुली रखना है। दैट्स माई मोटो। और मुझे मेरे सोल पर्पस को कंटिन्यू करना है, दैट्स माई मोटो। मुझे किसी को हर्ट करके, नीचा दिखा के, हरा के कुछ फायदा नहीं है, कन्विंस करके कुछ फायदा नहीं है। मैं मेरे वर्थ को प्रूव करने के लिए बहुत टाइम पहले रिव्यू शेयर करता था कि कौन क्या फील किया। उसके बाद मुझे लगा कि वाई रिव्यू शेयरिंग, मुझे क्यों बोलना है कि मुझे विश्वास करो, जिसको जो लगे वो करेगा, दैट्स इट। हाँ, मैं ये इसीलिए कहता हूँ लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। बिकॉज क्या होता है कि ये एक बेसिक चीज है कि अगर मैं ये नहीं बताऊंगा तो आप लोग ये करने से भूल जाओगे। आई आई कैन सी कि जब भी मैं यही बोलूंगा कि आपको जिंदगी में कोई भी अगर कुछ भी मदद करे, एक सिंपल थैंक यू आप कहिएगा, जो हम नहीं कहते, हम लोग टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। तो मैं मुझे थैंक यू कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं माँ को थैंक यू कहने के लिए कहता हूं, इसीलिए मैं कमेंट पे लिखने के लिए कहता हूं। सो दैट्स द थिंग आई वॉन्ट यू टू टेल यू कि जब भी माँ आपको कुछ कह रहे हैं, अगर आपको कोई भी टैरो रीडर कुछ साइन दिखा रहे हैं, डोंट फॉरगेट टू से थैंक यू। बिकॉज तब क्या होगा, आप डिवाइन को काइंड ऑफ टेकन फॉर ग्रांटेड लेंगे, राइट? मंत्र शक्ति वही बात बताते हैं कि आप अपने प्रॉब्लम के ऊपर फोकस मत करो, ज्यादा सॉल्यूशंस के ऊपर फोकस करो, माँ से पूछो, बाउंड्री सेट करो। जाहिर सी बात है नेगेटिविटी टेस्ट लेंगे आपका, नेगेटिविटी बाहर से अटैक करेंगे, नेगेटिविटी आपके बाउंड्री को क्रॉस करने की कोशिश करेंगे। इसीलिए तो बहुत सारे टॉक्सिक इंसान का बौछार हमारे जिंदगी में है। और इन शॉर्ट इसीलिए हम लोग लोनली है, टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू। भले आप मेरे सब्सक्राइबर्स काउंट कितना हो, बट आप 365 डेज मुझे अकेले ही देखते हो। सो दैट्स द रियलिटी। और ये मेरे लिए कंप्लेन नहीं है, और आई थिंक ये आपके लिए भी एक कंप्लेन नहीं है। दिस इज आवर सेफ जोन, दिस इज आवर सेफ्टी नेस्ट। इस नेस्ट में मैं और आप एक जगह पे हूँ, माँ का वार्ता सुन रहा हूँ और माँ जो कह रहे वो फॉलो कर रहा हूँ। इससे बेहतर सुकून कुछ नहीं हो सकता है। पीरियड। प्रेजेंट।
माँ मातंगी, मुझे हंसी आता है क्योंकि देखो, जैसे ही आपने समाज नेगेटिविटी से बाईपास किए, वैसे ही आपको माँ वाक सिद्धि प्रदान कर रहे हैं। ओ माय गॉड, देखिए माँ मातंगी इस पृथ्वी का सबसे सुंदरी सोल है। लाइक माँ मातंगी से ज्यादा सुंदरी कोई नहीं है। आई एम सो बायस, प्लीज मुझे माफ कीजिएगा। ओके, बिकॉज मैं उनके सामने जब जाता हूँ तो मतलब जब मैं माँ मातंगी को इमेजिन करता हूँ तो मुझे लगता है कि इससे सुंदर कुछ नहीं हो सकता है, इससे सुंदर कुछ नहीं हो सकता है। सो एनीवे, माँ मातंगी क्या सिखाते हैं? माँ मातंगी सिखाते हैं कि जब जब समाज आपको रिजेक्ट करेंगे, जब जब समाज आपको कहेंगे कि नो यू आर नॉट लाइक दैट, और मे बी मान लीजिए कि मुझे जो मिलता है कि तुम थोड़ा सा लड़की वाले हरकतें कम करो या फिर लड़की जैसे बात मत करो, ये जो जिस तरीके से टॉन्ट कमेंट मुझे मिलता है, तो मतलब क्या होता है, उस एवरी टाइम माँ मातंगी आके कहते हैं कि जो कह रहे हैं वो उन लोगों को कहने दो, वो बिकॉज उन्होंने अभी भी उस कैद में बंद हुए हैं, उस लाइक यूनिकनेस को एक्सेप्ट किस तरीके से करना है, यूनिकनेस भी एग्जिस्ट करते हैं इस समाज में, वो लोग जाने नहीं है, उन लोगों को पता भी नहीं है। वो लोग आज भी रिजेक्ट करते हैं कि ये वाइट है, ये ब्लैक है, ये सुंदर है, ये लाइक खराब है। ये जो डुअलिटी लेके जो लोग चलते हैं ना, माँ मातंगी उन लोगों से प्रोटेक्ट करते हैं यूनिक सोल्स को, जो सोल समाज के रीति रिवाजों के अंदर फिट नहीं बैठते, जो सोल उस सिस्टम को फॉलो नहीं करते, जो सोल क्रिएटिव है, जो सोल्स को लगता है कि हाँ वो अपने यूनिक क्रिएटिविटी से कुछ करेंगे, भले वो खाना बनाते हैं, भले वो गाते हैं, भले वो नाचते। हर गाना गाने वाले सिंगर को रियलिटी शो में जाना नहीं है, हर नृत्य शिल्पी को कोई भी चैनल पे जाके कुछ करना नहीं है, हर खाना बनाने वाले कुक को मास्टर शेफ पे जाना नहीं है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, माँ मातंगी कह रहे हैं कि ये जो वैलिडेशंस, ये जो व्यूज, ये जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शंस, ये जो काइंड ऑफ एक्सेप्टेंस हम लोग ढूंढते रहते हैं, ये माँ आपको ये एक्सेप्टेंस दे रहा है कि प्लीज समाज से मत ढूंढो एक्सेप्टेंस, प्लीज समाज की इस बातों से खुद को जज मत करो, प्लीज आपके रोल से आप अपने आप को डिफाइन मत करो। आप टीचर हो अपने काम पे, आप एक डॉक्टर हो अपने काम की जगह पे, आप एक हीलर हो आपके काम की जगह पे, बट आफ्टर ऑल यू आर ह्यूमन। सो आप अपने बेसिक मोरल वैल्यूज से सबको एक्सेप्ट कीजिए। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम माँ आपकी जिंदगी में एक ऐसे क्रिएटिव पथ लेके आ रहे हैं जिस क्रिएटिव पथ पे आप अट्रैक्ट कर सकते हो आपके जीवन का सुख समृद्धि, मनी, नेम, फेम, सब कुछ। क्यों? बिकॉज आपको रिजेक्ट किया गया है, आपको बुली किया गया है, आपको ये समाज बताए है कि यू आर नॉट गुड, यू आर नॉट फिट फॉर दिस रोल। और जब ऐसे किसी को कहा जाता है तब उस टाइम पे माँ मातंगी चले आते हैं। कुछ लोग कहते हैं ना, आप इतना साफ सुथरा तो नहीं दिखते हो, फिर भी आप खाना क्यों बनाते हो, फिर भी लाइक जो लोग ये एसोटेरिक सेंस से मानते हैं कि साफ सुथरा होके ही माँ का भोग चढ़ाना है। माँ मातंगी ये सब बिल्कुल नहीं मानते। माँ मातंगी का कहना है कि आप अपने मन से चीज़ों को ऑफर करो, आपको फास्टिंग करने का ज़रूरत नहीं है, आप क्रिएटिवली कुछ चीज़ ऑफर करो। माँ के सामने आप नाच सकते हो, गा सकते हो, माँ को आप अपने तरीके से खाना बना के खिला सकते हो। क्या किस तरीके से समाज कह रहे, क्या रूल है, क्या रेगुलेशंस है, क्या परफेक्ट चीज़ें हैं, ये सब चीज़ माँ नहीं मानते। माँ मानते हैं आपके दिल को, माँ विश्वास करते हैं आपके अनकंडीशनल एफर्ट्स को। हर एक देवी ना प्रसन्न होते हैं तभी जब आप अपने दिल से कुछ चीज़ों को ऑफर करते हो, नॉट बाय फियर, लाइक बहुत डर डर के आप कुछ कर रहे हो या फिर आपको कुछ पाना है इसीलिए कर रहे हो, तब आपका कोई देवी प्रसन्न नहीं होगा। यहाँ पे माँ का और एक नाम है उच्छिष्ट चंडालिनी। इसका मतलब है कि समाज जिन लोगों को रिजेक्ट किए है, समाज जो खाने को फेंक देते हैं, वो चीज़ माँ ग्रहण करते हैं। तो कहीं ना कहीं इस टाइम पे आप भी रिजेक्टेड महसूस कर रहे हो, कहीं ना कहीं आपको भी लग रहा है कि मुझे तो ये करना अच्छा लगता है, बट पता नहीं लोग क्या मेरे काम को देख पाएंगे, लोग क्या मुझे समझ पाएंगे, क्या मैं एक अच्छे म्यूजिशियन बन सकता हूँ, क्या मैं एक अच्छे कुक बन सकता हूँ, क्या
तो इसके लिए सिंपल मैसेज है कि आप ऑलरेडी हो। यू डोंट जस्ट नीड अपलॉज, यू जस्ट डोंट नीड पीपल वैलिडेशंस कि कब आपको जज करेंगे आपने तो बहुत अच्छा गाए हो, ओ माय गॉड, या फिर सुर थोड़ा सा कम है, आपको शायद और बेहतर करना चाहिए। ये सब वाले बात को आप अपने कान से हटाओ। आप जो पसंद करते हो वो चीज़ करते जाओ। यू डोंट नीड एनीबडीज परमिशंस। कुछ सोल्स ऐसे हैं जो जिन लोगों को लगता है ना कि वो अकेले कुछ नहीं कर सकते, उनको एक ना एक सपोर्ट की ज़रूरत है, इसीलिए वो एक टॉक्सिक रिलेशनशिप पे रह जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि उस रिलेशनशिप से वो कभी बाहर नहीं आ सकते, बिकॉज उनको वो फ्रीडम पता ही नहीं है उनको, उन सोल्स को। तो उनके लिए माँ मातंगी काइंड ऑफ एक इंस्पिरेशनल जर्नी का बात कर रहे हैं कि अब आप अपने बलबूते पे आगे बढ़ेंगे, अब आपको किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं होगा। आपका काम कितना भी छोटू सा क्यों ना है ना, उस पे आपको सुख समृद्धि सब कुछ मिलेगा, एंड दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। लाइक आपको भी पता है कि ये जो मैं काम करता हूँ, ये कोई मैं कुछ बहुत बड़ा काम नहीं करता हूँ, बट ये जितना भी टाइम मैं आपके साथ बात करता हूँ, मैं मुझे बहुत सुकून मिलता है। मैं इसको काम की तरह नहीं देखता हूँ, मैं इसको मेरे लाइफ की तरह देखता हूँ। सो आई एम लविंग माई वर्क, सो माँ मातंगी इज गोइंग टू ब्लेस मी। एट द सेम टाइम आप मुझे ये रीडिंग सुन रहे हो, तो माँ मातंगी बहुत अच्छे तरीके से आपको भी आशीर्वाद करेंगे। मान लीजिए कि किसी बूढ़े आदमी को आप मदद किए हो, कर रहे हो कि उसको रास्ता इस पार से उस पार पे आप लेके जा रहे हो, माँ मातंगी आपको मदद करेंगे। किसी भी इंसान जिसको रिजेक्शंस मिल रहा है अपने घर वालों से, समाज से, उनको आप मदद कर रहे हो, तो आपको माँ मातंगी मदद करेंगे। इट्स लाइक कि माँ मातंगी जो चीज़ पसंद नहीं करते वो है जजमेंट। आप जब भी किसी के बारे में जजमेंट पास करते हो, वो तो वो खराब है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम माँ मातंगी कहेंगे कि क्यों कह रहे हो वो खराब है, क्यों कह रहे हो। रैदर अगर आपके सामने कोई भी पर्सन किसी का भी बुराई कर रहे हैं ना, तो आप उसको सुनिए और सडनली माँ मातंगी को कहिए कि माँ इस नेगेटिविटी को आप मेरे मन से रिमूव करें। क्योंकि माँ मातंगी जब आते हैं ना, वो आपके मन से सारे जो कंडीशनिंग है, जो जजमेंट्स है, उसको हटा देते हैं और माँ को प्रसन्न होकर वाक सिद्धि प्रदान करते हैं। व्हाट डज इट मीन बाय वाक सिद्धि? जो आप प्रेडिक्ट करते हो वो हो जाता है। ये उन्हीं लोगों को मिलता है। लाइक आपको ये चीज़ आप सुनाई आपको देंगे, किसी किसी का बद्दुआ बहुत लग जाता है, क्योंकि किसी मतलब ये पूरे समाज, सोसाइटी जिस तरीके से विच हंट करते हैं, जिस तरीके से टारगेट करके कॉर्नर करते हैं, जिस तरीके से लोगों का मजाक उड़ाया जाता है, रोस्टिंग बोल के चीज़ें फेमस होता है, माँ ये सब चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। क्योंकि माँ के हिसाब से क्यों कर रहे हो, हर एक का अलग इंडिविजुअल वैल्यू है, हर एक अलग तरीके से जीना पसंद करते हैं। अगर कोई भी आपको नीचा दिखा रहे हो वो भी गलत है, और आप भी किसी को नीचा दिखा रहे हो वो भी गलत है। सो आपको भी जीने का हक है, किसी और को भी जीने का हक है। तो अगर किसी इंसान ने किसी के जीने का हक छीनने की कोशिश करे या फिर किसी को कंट्रोल करने की कोशिश करे, माँ मातंगी बहुत गुस्से में आ जाते हैं उस टाइम पे। और इसीलिए माँ मातंगी का जो वाहन है ना, वो एक तोता है। इसका मतलब क्या है कि माँ सिखाते हैं आपको कि नए लैंग्वेज, क्योंकि पैरट एक बहुत ही इंटेलिजेंट बर्ड है जो ह्यूमन लैंग्वेज सीखते हैं। यानी कि माँ मातंगी तभी अपीयर करते हैं, मान लीजिए कि कोई रागा आप प्रैक्टिस कर रहे हो, मान लीजिए आप आहिर भैरव प्रैक्टिस कर रहे हो सुबह उठ के, या फिर आप भारतनाट्यम सीख रहे हो, उसका जो मुद्रा है वो सीख रहे हो, या फिर मान लीजिए कि आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हो, या फिर खाना बनाने की कोशिश कर रहे हो, ये सब, या फिर आप कोई पोएट्री लिखने की कोशिश कर रहे हो, ये सब चीज़ में ना आप अपने दिमाग से नहीं कर सकते। इवन दो आई एम सेइंग और एक्सप्लेनिंग दिस कार्ड, ये सब चीज़ आप अपने दिमाग से नहीं कर सकते। आप अगर कोई सील भी रहे ना कुछ चीज़ को लाइक शीविंग मशीन से, तो जो डिज़ाइन भी आप इमेजिन करो वो भी आप अपने दिमाग से नहीं कर सकते। उसके लिए एक दिव्य पावर की ज़रूरत है। इसीलिए एवरी क्रिएटिव इंसान को ना एक स्पेस की ज़रूरत होता है, और क्रिएटिव इंसान की ज़िंदगी भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट मैं नहीं कहूँगा, बट कुछ अलग होता है, यूनिक होता है, और उस यूनिकनेस को रिप्रेजेंट करते हैं माँ मातंगी। तो इस टाइम पे माँ क्या कह रहे हैं आपको कि आप एक पोएम को, एक कविता को, एक खाने को एक बहुत अच्छे लेवल तक लेके जा सकते हो, सुपर परफेक्ट बना सकते हो, बट उसका जो शुरुआत होता है वो माँ से होता है। ये जो सा, ये जो आप सा रे गा माँ,
गा रहे हो, वो सा माँ मातंगी आपको प्रोवाइड करते हैं, वो रेंज माँ मातंगी आपको प्रोवाइड करते हैं। या फिर मान लीजिए कि कोई रागा, जब आप रागिनी रागा जब आप उसका शुरुआत करते हो, वो माँ मातंगी के आशीर्वाद से ही आप शुरुआत करते हो। ये यहाँ तक कि अगर आप पेंटिंग में जो फर्स्ट कलर आप लगा रहे हो, अगर प्लेन पानी से भी आप पूरे पेंटिंग को भिगा भी रहे हो ना, मतलब पूरा इसको, वो जो बोर्ड है उसको, वो भी मातंगी माँ का आशीर्वाद से ही, कुछ भी चीज अगर बनता है तो माँ मातंगी के आशीर्वाद से ही बनता है। और ये जो पैरोट क्या करते हैं, ह्यूमन लैंग्वेज को सीखते हैं। आई थिंक ये इसको कहते हैं एडॉप्टेशन। माँ मातंगी भी आपको कह रहे हैं कि अब आप रेडी हो चुके हो कुछ नए चीज को अडॉप्ट करने के लिए, सीखने के लिए। और जिस तरीके से आप सीखें, या फिर मान लीजिए कि अगर कोई चीज़ आप सीख भी रहे हो, आपको लगता है कि यू आर एट लेवल 1, बहुत सीखना बाकी है, तो माँ कह रहे हैं कि अपना कला का कदर कीजिए, सीखते जाइए सीखते जाइए, एक दिन ऐसा होगा कि आप भी दूसरों को सिखाएंगे। सो यू आर बिकमिंग एन एक्सपर्ट इन शॉर्ट। मैं इतने डिटेल से क्यों एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बिकॉज यू नीड टू हियर, एज सिंपल एज दैट। मेरे पास ये कोई नॉलेज नहीं है कि मैं बांट रहा हूं, जो भी मुझे गाइडेंस मिल रहा है मैं वो शेयर कर रहा हूं। इट्स नॉट अ बुकिश नॉलेज, लाइक मैं मातंगी माँ के बारे में बुकिशली सर्च किया हूं, नो नो, इट्स ऑल भक्ति। अगर आप माँ के साथ कनेक्ट होंगे तो आप भी ये सुन पाएंगे। लेट्स सी आपके फ्यूचर। वाह, दिस इज महाविद्या। महाविद्या मीन्स विजडम। विजडम क्या है? नो बोलना सीखना। विजडम बेसिकली क्या है? कोई अज्ञानी व्यक्ति के जीवन आप देखिए, वो कुछ भी कर रहे हैं, लोग हंस रहे हैं, वो बहुत गलत गलत डिसीजंस ले रहे हैं, उसको आप कुछ समझा नहीं सकते हो, उसको आप कुछ बोल नहीं सकते, वो नहीं सुनेंगे, उसको कुछ भी नहीं समझ में आएगा। इसको कहते हैं अज्ञानी। और क्या जो ज्ञानी होते हैं वो क्या कैसे होते हैं? वो चुपचाप रहते हैं, उनको पता होता है कि कब कहाँ पे कैसे किस तरीके से बात किया जा सकता है। सो डिवाइन विजडम मिलना मतलब क्या है कि कहाँ पे आपको कुछ कहना है, कहाँ पे आपको कुछ करना है, ये आपको पता चल जाएगा। विजडम मतलब ज्ञान। विजडम आपको सही डिसीजंस लेने में मदद करेंगे। सो दसमय विद्या का फ्यूचर में आना मतलब क्या है? आप नॉलेजेबल बन रहे हो, किसी सिचुएशंस का पूरा पिक्चर आपके सामने आ रहा है, और प्रोबेबली आपको जो सुनना था आपको सुनने को मिलेगा, आपको जो देखना था आपको देखने को मिलेगा। दिस इज द कार्ड विच सिग्निफाइज योर फ्यूचर विल बी सुपर, योर फ्यूचर विल बी प्रोटेक्टेड, योर फ्यूचर विल बी सेफ। कहीं ना कहीं आप रास्ता भटकेंगे नहीं। महाविद्या माँ, दसमा विद्या माँ एक चीज बताते हैं कि एक कॉन्शियसनेस मन से आपको आपको समझ में आ जाएगा। लाइक जो भी पुराने चीज, जो भी तौर तरीका अपना रहे थे, जो भी पुराने अटैचमेंट के साथ आप थे, वो सब चीज को आपको लगेगा कि नहीं, दैट हैज बिकम आउटडेटेड, वो सब चीज अब पुराना हो चुका है। अब आप एक नए ज्ञान लेके आप आगे बढ़ेंगे। दैट्स वाई द एडॉप्टेबिलिटी। सो मुझे इस पूरे रीडिंग से समझ में आ रहा है कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट किए हो, आप अपने आप को सेव किए हो, और अब आप अडॉप्ट करने वाले हो नए लैंग्वेज, अब आप अडॉप्ट करने वाले हो नए लाइफस्टाइल। अब आपकी जिंदगी में माँ मातंगी क्रिएटिव पथ लेके आ रहे हैं, जिस क्रिएटिव पथ पे आप आगे बढ़ेंगे और नाम एंड लाइक आप नाम कमाएंगे, फेम आपको मिलेगा। एंड उसके बाद है महाविद्या। तो फ्यूचर में एक अकॉम्प्लिशमेंट आपके लिए इंतजार कर रहे हैं। लाइक जो सच आपको जानना है वो सच आपको देखने को मिलेगा। महाविद्या अब आपको समझ में आ जाएगा कि आपके पर्पस क्या है। महाविद्या अब आपको समझ में आ जाएगा कि माँ एग्जैक्टली किस तरीके से आपको लेके जाने वाले हैं। सो काइंड ऑफ महाविद्या सिखाते हैं कि जब हमारे सेल्फ चेरिशिंग बिहेवियर खत्म हो जाता है, जब हम लोग लाइफ को एक्सेप्ट कर पाते हैं लाइफ के टर्म्स पे, तब हम लोगों को समझ में आता है कि माँ काली जब हम लोगों को रोकते हैं किसी चीजों के लिए, उसका डेफिनेटली एक रीजन है। सो आपको मैं एक ह्यूमन टेंडेंसी बता रहा हूं, जिस चीज में देवी मना करते हैं करने के लिए, ह्यूमंस वही चीज करते हैं। और हम लोग हमारे जिंदगी में सबसे बड़ा विपत्ति, डेंजरस चीजें लेके आते हैं।
महाविद्या मतलब क्या है, अब आप अवेयर हो जाएंगे कि नहीं, माँ ने मना किया है कुछ चीज को करने के लिए, तो आप वो नहीं करेंगे। हाँ, तो आपको फील हो सकता है कि यू आर बीइंग रिजेक्टेड बाय माँ, ये हो ही सकता है। बट अगर आप थोड़ा सा माइथोलॉजी पढ़ते हो, रामायण, महाभारत, इलियड, ओडिसी, अगर आप पढ़ते हो तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे भी हर एक जगह पे कुछ चेतावनी माँ ऑलरेडी प्रोवाइड करते हैं। हम ह्यूमंस उनको सुनते नहीं हैं, हम ह्यूमन रूल ब्रेक करते हैं ना। कौन सा रूल? जब जब हम हमारे उसूलों के खिलाफ जाते हैं। रूल बुक्स मतलब मैं समाज के क्रिएटेड रूल्स का बात नहीं कर रहा हूं। आप जो हो, जब वो ना बन के कुछ और बनने की कोशिश करते हो, किसी को कॉपी करते हो, किसी की तरह बनने की कोशिश करते हो, या फिर आप अपने उसूलों के साथ ना जाके किसी और को अडॉप्ट कर लेते हो, तब माँ आपको कहते हैं कि नहीं, उस चीज को हटाओ। और तब आपको सबक मिलता है, लेसन मिलता है। सो यू विल लर्न द लेसन। तो बेसिकली क्या है, ये किसी किसी के लिए मुझे लग रहा है कि किसी को रिजेक्ट करने के बाद, किसी लुक्रेटिव ऑफर को रिजेक्ट करने के बाद आपको क्या लगता है बोलिए तो, कि हाँ, आप अपने आत्मसम्मान का साथ दिए हो, भले आपको वो ऑफर ना मिले, बट आपको कोई नहीं कह सकता है कि आप एक लालची इंसान हो या फिर आप बिक गए हो। महाविद्या माँ कहते हैं कि कई कबार रिजेक्ट करने के बाद कुछ चीज़ों को बहुत अच्छा लगता है, कुछ चीज़ों को नो बोलने के बाद एहसास होता है कि हाँ, आपने सही किए हो। तो इस टाइम पे मुझे लग रहा है कि आप इधर किसी चीज़ों को नो बोल के अपने आप को प्रूव करेंगे, या फिर आप अपने लालच, आप अपने कंडीशनिंग को हटा के इस महाविद्या को ग्रहण करेंगे। आपको जो करना चाहिए वो आप करेंगे। आई थिंक ये एक ऐसा डिवाइन विजडम है जो आपको लेके जाएंगे आपके लाइफ के हाईएस्ट सॉल्यूशंस की तरफ। जो आपको करना चाहिए, जो आपको सुनना चाहिए, जो आपको समझना चाहिए, वो सब आप समझ पाएंगे। दिस रीडिंग ऑल्सो सजेस्ट यू आर ऑन द राइट ट्रैक। आपका फ्यूचर सही दिशा में जा रहे हैं और अल्टीमेटली जो गोल पाने की आप कोशिश कर रहे हो वो गोल आपको मिल जाएगा। यू आर ऑन द राइट ट्रैक, बार बार मैं कह रहा हूं। और डिवाइन विजडम आपको मिलेगा। डिवाइन विजडम आपको कोई गलत काम नहीं करने देंगे। सो मुझे लग रहा है कि आप कोई गलत काम करने वाले थे और माँ अब आपको रोक लेंगे। काइंड ऑफ आप कह रहे, आप खुद को रेस्ट्रिक्ट करके बैठे थे, अब आपको स्पिरिचुअल सॉल्यूशंस मिलेगा। आप अपने स्पिरिचुअल वैल्यूज के साथ अपने जीवन का समस्या को समाधान करेंगे। सो योर प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड, ये मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ। आप कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा जय माँ महाविद्या एंड जय माँ काली, ये लिखना भी मत भूलिएगा। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, हैशटैग देके माँ काली टैरो अनिल बोल के। मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए वीडियोस के साथ। आप लोग बने रहिए। एक चीज बार बार आके देखिएगा, क्योंकि मैं मल्टीपल रीडिंग्स अपलोड करता हूँ। हर ओनली 3 वीडियोस नोटिफिकेशंस आपके पास जाते हैं। बहुत सारे रीडिंग्स रह जाता है जो आप नहीं देख पाते, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आके एक बार देखिए जब भी आपका मन करे। बाय बाय।